फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता? हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा विश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और आसक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं और शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 28 से 30 तक। यीशु ने कहा,
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 40 पद संख्याएं 25 से 31 तक। इसमें कई बातें हैं। सबसे पहली बात, मनुष्य ईश्वर के बारे में चर्चा करता है। ईश्वर की बराबरी दूसरी वस्तुओं से सब करता है, लेकिन ईश्वर का कहना है वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। याद रखें, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग यह कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ये सब अपने आप आए हैं। यह दुनिया एक विस्फोट से शुरू हो गई है। किसने विस्फोट किया, कैसे किया, यह सब हम नहीं जानते। उसके जवाब में ईश्वर का कहना है, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। तो ईश्वर ने इस सारे संसार को बनाया है। कोई बोले यह बाइबल अपने आप बनी है, तो आप में कोई विश्वास नहीं करेगा। उसी तरह यह दुनिया अपने आप आई है, यह सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर खुद कहता है यह सब ईश्वर ने बनाया है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अंतिम में अध्याय 66 में भी ईश्वर यही बात दोहराता है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। इसी तरह ईश्वर सबूत देता है कि सर्वशक्तिमान है वो, उसने सब कुछ बनाया है। मनुष्य की दूसरी बात अपने बारे में है। मनुष्य इसी तरह बोलता है, प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। कई लोग बोलते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इतना प्रार्थना करने के बाद भी मुझे यह सब दुख मिले। इसी तरह ईश्वर से शिकायतें करते हैं। और कई लोग बोलते हैं, ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता है। इसलिए ईश्वर का जवाब है, क्या तुम यह नहीं जानते, क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिलती है, नया जोश मिलता है। इसीलिए प्रभु का आश्वासन है, प्रभु वादा करता है कि हमको प्रभु पर भरोसा रखना है। हमें शक्ति प्रभु से मिलती है, कृपा प्रभु से मिलती है। हम याद रखें, पुराने व्यवस्था में ही हम लोग इसी तरह के व्यक्ति पाते हैं। उदाहरण के लिए इब्राहिम को
बहुत इंतजार करना पड़ा। 100 साल की उम्र में उसको इसहाक पहला पुत्र मिला। और उसी तरह बाइबल में बहुत सारे लोग हम पाते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखने के कारण नई शक्ति से, नए सामर्थ्य से आगे बढ़ते हैं। हम संत अगस्तीन को याद करें। वे पढ़े लिखे थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन ईश्वर नहीं था। वे बहुत निराश हो गए थे, यहाँ तक आत्महत्या करने के लिए वे सोच रहे थे। तब उन्होंने एक वाणी सुनी, किताब खोलो और पढ़ो। और उसने किताब खोल करके पढ़ा, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 13 संज्ञा 13 और 14 भी पढ़ने पर उनको मालूम हो गया जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको मालूम हो गया कि उनके जीवन में ईश्वर नहीं है। उन्होंने पश्चाताप किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और आगे चलकर वे पुरोहित बने, धर्माध्यक्ष बने, बहुत सारी किताबें लिखी। पूरे धर्म प्रांत के सारे कार्यों को निभाते हुए उन्होंने अनेक किताबें लिखी जो हमको पिछले 1500 सालों से प्रभावित करती रहती हैं। उसी तरह हम बहुत सारे लोगों को, संतों के बारे में सब सुनते हैं। वे प्रभु से विशेष शक्ति पाकर महान कार्य कर सके। याद रखे, हमारे सामने संत मदर तेरेसा, वे मात्र 2.5 घंटे सोती थी, प्रभु के लिए महान कार्य करके चली गई। यूट्यूब में एक फादर अक्सर प्रवचन देते हैं, बाइबल से शिक्षाएं देते हैं। उनका कहना है वे मात्र 2.5 घंटे सोते हैं। कई सेमिनारियों में वे सिखाते हैं। उन्होंने 102 किताबें लिखी है। आश्चर्य लगता है इनको कितना समय मिलता है। उनको नई शक्ति मिलती रहती है क्योंकि वे प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, त्रिएक ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन के दूसरे सप्ताह में है। प्रथम सप्ताह में हमने प्रार्थना की ताकि हम भरोसे से भर जाए। इस सप्ताह में हम लोग विश्वास के लिए प्रार्थना करें। माता मरियम और संत योसेफ ने ईश्वर पर विश्वास किया। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से अध्याय 4 संज्ञा 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इब्राहिम हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। निराशाजनक परिस्थिति में भी उन्होंने आशा रखकर विश्वास किया। और आगे हम पढ़ते हैं, इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। हम लोग भी इब्राहिम के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान विश्वास करें। माता मरियम और संत योसेफ के द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी विश्वास में अडिग रहें। विशेषकर विषम परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में भी हम ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु थके मांदे लोगों को अपने पास बुलाते हैं। न केवल शरीर में, मन और आत्मा में थके मांदे, निराश, उदास, वे सब प्रभु यीशु के पास जाए। न केवल शरीर में, लेकिन अपने आप जो निराश है, उदास है, लाचार है, वे सब यीशु के पास जाए। और बोझ से दबे हुए लोग, वे बाहर की शक्ति से दबे हुए हैं, वे परेशान हैं, पीड़ित हैं, वे भी प्रभु यीशु के पास जाए
इसी तरह की वाणी हम लोग पुराने स्थान में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 और 9 में प्रज्ञा पुकारती है। इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, प्रज्ञा पुकार रही है, सद्बुद्धि आवाज दे रही है। वह मार्ग के किनारे की ऊंचाई पर चौराहे पर खड़ी है। वह प्रवेश द्वारों पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है, मनुष्यों, मैं तुमको संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ। आगे प्रज्ञा का कहना है, तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, मैं जो कहूंगी वह बिल्कुल सही है। इसी तरह प्रज्ञा बुला रही है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से भी बढ़कर और वह किसी भी वस्तु से अधिक वांछनीय है। प्रज्ञा हर एक व्यक्ति को पुकारती है, अपने पास बुलाती है। जब यीशु बोल रहे थे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, सुनने वाला हर एक यहूदी यह समझ सकता है कि वह प्रज्ञा प्रभु यीशु है। जीवित प्रभु यीशु प्रज्ञा है। प्रज्ञा यीशु के रूप में आई है और यीशु के पास जाने से हमें प्रज्ञा मिलती है और यीशु का वादा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु यह नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, लेकिन यीशु का कहना है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि हम बोझ से दबे हैं, हम लोग कष्टों से घिरे हैं, तो जब हम यीशु के पास जाते हैं हमको विश्राम मिलता है, उस कष्टों को उठाने की शक्ति मिलती है। सिंपल उदाहरण के लिए, मुझे अपने कंधे पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उठाना है और वह 100 किलो का एक टुकड़ा है, तो मैं 1 किलोमीटर अपने कंधे पर उसको उठाकर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैं यदि यीशु को पुकारता हूँ, यीशु को बुलाता हूँ, तो मुझे केवल 50 किलो उठाना है। 50 किलो प्रभु यीशु के कंधे पर लादा जाएगा। यदि मैं पिता ईश्वर को भी बुलाऊं तो बोझ और हल्का हो गया, करीब 33 किलो उठाना होगा। यदि मैं पवित्र आत्मा ईश्वर को भी बुलाता हूं तो हम लोग 4 हो गए, मात्र 25 किलो उठाना होगा। यदि मैं माता मरियम और संत योसेफ को भी बुलाता हूं तो 6 जन हो गए। उसी तरह गब्रिएल, मिखाएल और रफाएल महादूत को भी बुलाऊं तो हमारी संख्या 9 होगी। इसी तरह अन्य स्वर्गदूतों को भी बुलाऊं तो मुझे केवल 1 किलो उठाना पड़ेगा। वजन तो है, लेकिन वह वजन सबों के कंधे पर आ गया। यदि मुझे उस टुकड़े को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है और मैं सबसे आगे खड़ा रहता हूँ तो मेरे कंधे पर वह बोझ रहेगा, बिल्कुल हल्का होगा। नीचे खड़े रहने वाले, ले चलने वाले सब बोझ को उठा देंगे। इसलिए प्रभु यीशु का कहना है, हम लोग जो थके मांदे हैं, निराश उदास है, प्रभु यीशु के पास जाने से हमारी समस्याओं को उठाने के लिए हमको हिम्मत मिलती है, कृपा मिलती है, शक्ति मिलती है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। याद रखे, यीशु के समय 613 नियम थे। मूसा के नियम कानून को बढ़ाकर 613 कानून थे, लेकिन प्रभु यीशु ने बताया, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पसंगिया 20 में, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई
तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो हमको एक धार्मिकता को अपनाना है, वह यीशु का दिया हुआ है, यीशु का दिया हुआ नियम कानून। और यीशु इसी तरह कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु एक नई आज्ञा देते हैं। 613 आज्ञाओं के बदले प्रभु यीशु सारांश में कहते हैं कि हमको ईश्वर को प्यार करना है और एक दूसरे को भी प्यार करना है। नंबर में बहुत कम होंगे, लेकिन जब हम लोग इसको लागू करेंगे बहुत कठिन है। याद रखें, ईश्वर को प्यार करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए और उनकी सेवा करते हुए ही ईश्वर का राज्य बढ़ सकता है, फैल सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। जो नम्र और विनीत है यीशु के समान, वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना आसान समझेंगे। उनके जीवन में कठिनाई तो होगी, लेकिन वे आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम ये भी याद रखें, यीशु ही ईश्वर है, यीशु ही प्रज्ञा है, यीशु ही गुरु है और यीशु की शिक्षा ही यीशु है। वह प्रज्ञा, वह शिक्षा, यह सब यीशु है। इसलिए हमको प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाना है। भाई और बहनों, यह सप्ताह विश्वास का सप्ताह है। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम उन पर विश्वास रखें हर परिस्थिति में। जब हम लोग विषम परिस्थिति से गुजर जाते हैं, तब भी हम प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु यह कहता है, चौराहों पर खड़े होकर देखो, परंपरागत पथों का पता लगाओ, सन्मार्ग पाकर उसका अनुसरण करो और तुमको शांति मिलेगी। प्रभु यीशु के पास जाने से हमको विश्राम मिलता है, प्रभु की शांति मिलती है। और प्रभु का कहना यह भी है, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु के पास जाना है, हर रोज बाइबल पढ़कर ध्यान देना है, प्रभु को कान देना है। तो प्रभु हर रोज प्रतिदिन हमको शिक्षा देते रहते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से नई शक्ति और कृपा पाते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।